क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये देखते हैं कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, फिर अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है, उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। चलिए, क्वेश्चन नेगेटिव देखना है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है? नहीं। भाषा विकास क्या होता है? व्यक्ति सापेक्ष होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैंने कहा आज की वीडियो के अंदर कई क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो और कई क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग 100 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन है टोटल। मैंने आज ये सवाल लिए, क्वेश्चन लिए, और आपके लगभग यही से कवर हो जाएंगे। ठीक, भाषा विकास जो होता है वो व्यक्ति सापेक्ष होता है, ना कि निरपेक्ष होता है। व्यक्ति सापेक्ष का मतलब होता है व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस प्रकार अपनी भाषा का विकास करना चाहता है। अगर व्यक्ति चाहता है मैं अपनी भाषा का विकास अच्छी तरीके से करूं, तो वो व्यक्ति के खुद के हाथ में है। अगर व्यक्ति चाहता है मैं अपनी भाषा का विकास सही प्रकार से नहीं कर पाऊं, तो वो भी व्यक्ति के हाथ में है। अगर आप किसी दूसरी भाषा को सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से सीखना चाहते हैं, किस उद्देश्य के लिए सीखना चाहते हैं और कितना जल्दी सीखना चाहते हैं। ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो भाषा विकास जो होता है वो व्यक्ति सापेक्ष होता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है, ना कि निरपेक्ष होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अच्छा, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर आपका पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो, बाकी के पॉइंट और देख लीजिए जो आपके भाषा से संबंधित आपको दिए हुए, कि बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को क्या काम कर देता है? तेज कर देता है। अगर कोई बच्चा भाषा को सीख रहा है या बड़ा भी किसी भाषा को सीख रहा है, मान लो आप इंग्लिश स्पीकिंग करने चले गए और आपको भाषा सीखनी है इंग्लिश, और अगर कोई बड़ा आपके सामने आ गया, बड़े का मतलब यहाँ पर ये नहीं है वो एज में आपसे बड़ा हो, वो छोटा भी हो सकता है, बट उस भाषा पर उसकी कमांड होनी चाहिए। तो अगर किसी बड़ों का संपर्क आपके सामने आ गया और वो अच्छी खासी भाषा को बोल रहा है, तो ऐसा एनवायरनमेंट अगर आपको मिल गया, तो आपकी भाषा का विकास होगा या नहीं होगा? भाषा का विकास आपका होगा। तो बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तेज कर देता है, जो बच्चों की भाषा को सिखाया जाता है। ठीक, आगे होता है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषा विकास में क्या होती है? सहायक होती है। जो शुरुआत का भाषाई परिवेश होता है, और प्रारंभिक भाषाई परिवेश कहां से मिलता है बच्चों को? उसके घर से मिलता है, परिवार से मिलता है। इसलिए तो परिवार को क्या कहा जाता है? सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी, यानी कि प्राइमरी एजेंसी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहली जो भाषा सीखता है, मातृभाषा सीखता है, वो अपने परिवार से, अपनी फैमिली से सीखता है। ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है कि भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषयक निवेश, ठीक है, भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली क्या है, वो आपको बताना है कि भाषा विषयक निवेश की शब्दावली क्या है, इसके ऊपर एक बार बताइए। भाषा विषयक निवेश की शब्दावली आपको बतानी है कि शिशु के प्रति माँ की दुलार की जो भाषा है, जिसको कहा जाता है आपका मदरिस, ठीक, या फिर शिशु निर्देशित वाचन, या फिर बालक निर्देशित वाचन, या फिर पालक की भाषा। ठीक, देखिए इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि भाषा विषयक निवेश, ठीक, भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली, जहां पर ऐसी भाषा जहां पर टीचर जो होता है बच्चों को गाइड करता है, जहां पर जो टीचर होता है बच्चों को डायरेक्शन देता है। बच्चा जो होता है किसी भाषा को सीख रहा होता है, और सीखने के दौरान जब टीचर उसको डायरेक्शन देता है, उसको गाइड करता है कि आपको इस भाषा को ऐसे सीखना है, इस प्रकार से सीखना है, आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, आपको यहाँ पर इस प्रकार से गलती नहीं करनी, और उसमें सुधार करवाता है। तो यही आपका भाषा विषयक निवेश होता है। ठीक है, तो भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली कौन सी होती है, वो आपको बतानी है। तो ये तो आप लोग समझ गए। यहाँ पर किसका रोल आपको देखने को मिल रहा है? टीचर का रोल आपको देखने को मिल रहा है। टीचर यहाँ पर गाइड करता है उसको। तो देखिए यहाँ पर शिशु का तो रोल आपका नहीं क्योंकि यहाँ पर टीचर गाइड करता है किसको? आपके बच्चों को टीचर गाइड करता है। तो ये होती है आपकी